अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान जहां पाकिस्तान की दीगर बहुत सारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज की हैं, वहीं पाकिस्तान से होने वाली फूड की यानी खुराक की एक्सपोर्ट्स में 22% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक बड़ा इजाफा है। चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तंबाकू, चीनी और गोश्त की मसनूआत में इजाफा देखा गया है। ये आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की आईटी कंपनीज ने जीटेक्स के अंदर, जो कि गल्फ में होने वाली बड़ी आईटी कॉन्फ्रेंस है, शमूलियत इख्तियार की। वहां पर $200 मिलियन के एमओयू साइन हुए हैं। अगर हमारी कंपनीज इन कंपनियों को परसू कर लेती हैं जिनके साथ एमओयू साइन किए हैं, तो ये $200 मिलियन हमारी टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा इजाफा होगा। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान पाकिस्तान से खुराक के एक्सपोर्ट्स में 22% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल के 4 माह के दौरान $1,92 करोड़ की खुराक से मुतल्लिका एक्सपोर्ट्स थी। इस साल के 4 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये $2,36 करोड़ हो गई हैं। $400 मिलियन से ज्यादा का इजाफा है 4 माह में। अगर बात करें किन किन प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो चावल की एक्सपोर्ट्स में 52% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल के 4 माह में $710 मिलियन थी। इस साल के 4 माह में $1 बिलियन से क्रॉस कर चुकी हैं। और चावल एक बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है। पिछले साल हम लोगों ने $4 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया था। और यही वजह है कि पिछले साल हमने तारीख में पहली मरतबा $8 बिलियन की फूड एक्सपोर्ट की थी। ऑल दो हम $10 बिलियन की फूड इंपोर्ट भी करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा एडिबल ऑयल का, खुर्दनी तेल का होता है, जो तकरीबन $4 बिलियन का होता है। हम लोग अगर चाहें, अच्छी प्लानिंग करें, तो पाकिस्तान विद इन 3 to 5 ईयर्स अपना खुर्दनी तेल अपने मुल्क में पैदा कर सकता है। और पाकिस्तान में पैदा होने वाला खुर्दनी तेल इंडोनेशिया और मलाइशिया से इंपोर्ट होने वाले खुर्दनी तेल से कहीं बेहतर क्वालिटी का होता है। फिर अब 4 माह के अंदर जो फ्रूट की एक्सपोर्ट बढ़ी है वो 7% बढ़ी है। $108 मिलियन से $166 मिलियन हुई हैं। अगर बात करें वेजिटेबल्स की, तो उसकी 37% एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। $66 मिलियन से बढ़कर $91 मिलियन हो गई हैं। फिर बात आती है टोबैको की, जो 365% बढ़ी हैं। जी हाँ, हमने 4 माह के दौरान $65 मिलियन का तंबाकू एक्सपोर्ट किया है। पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ $14 मिलियन का टोबैको इंक्रीज किया था। फिर इस साल शुगर की एक्सपोर्ट में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, 413%। जी हाँ, पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ $21 मिलियन की चीनी एक्सपोर्ट की थी। इस साल के 4 माह में $108 मिलियन की हम लोग चीनी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और चीनी का क्रशिंग सीजन शुरू हो गया है। उम्मीद है कि चीनी की कीमत पाकिस्तान में मजीद कम होगी। फिर बात करें अगर गोश्त और उसकी मुतल्लिका मसनूआत की, तो 4.5% का इजाफा यहाँ भी रिकॉर्ड किया गया है। $153 मिलियन से बढ़कर $160 मिलियन की एक्सपोर्ट हो गई हैं। एक बड़ी एक्सपोर्ट जो खुराक की फील्ड में गिरी है, वो है फिश और उसकी प्रोडक्ट्स की। वो 124 मिलियन से 116 मिलियन हुई हैं इस साल। कुछ 6% की मनफी ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल हमें एक हेल्दी इजाफा देखा गया है। फिर पाकिस्तान के टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें 13% की ग्रोथ है, दोनों सालों के 4 माह का अगर मुआवजा करें तो। पिछले साल ये $9.5 बिलियन थी। इस साल बढ़कर $10.8 बिलियन हो चुकी है। इसी बिना पर हम कहते हैं कि इस साल उम्मीद है कि हम लोग जो प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट होंगी, गुड्स की एक्सपोर्ट्स होंगी, वो $34 बिलियन से प्लस कर पाएंगे। और ये पाकिस्तानी तारीख में एक हाईएस्ट रिकॉर्ड हो सकता है, बशर्ते ये लॉकडाउन, हुकूमत की जानब से कंटेनर्स लगाने का मामला, अपोजिशन की जानब से हर 2 हफ्ते बाद जो ये एक बहुत बड़ी कॉल होती है प्रोटेस्ट की, उसे सेटल कर दिया जाए। क्यों? अगर रास्ते बंद होंगे तो आप जानते हैं आजकल आलू जो है 240-250 रुपये किलो हो गया है। प्याज इसी तरह 250-300 रुपये किलो हो गया है। टमाटर 400-400 रुपये किलो बिक रहा है। क्यों? रास्ते बंद हैं। एक शहर से दूसरे शहर माल नहीं जा पा रहा, देहात से शहरों में नहीं आ रहा। तो जब मुल्क के अंदर मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो मुल्क से एक्सपोर्ट्स कैसे हो सकती हैं? अगर लाहौर बंद है, फैसलाबाद बंद है, इस्लामाबाद, पूरा खैर पख्तूनख्वा बंद है,
तो फिर यहाँ से होने वाले एक्सपोर्ट्स तो ना होने के बराबर हुई, तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान इसी का होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की 80 IT कंपनीज ने गल्फ दुबई के अंदर मुनक्किद होने वाली GTEX कॉन्फ्रेंस के अंदर शमूलियत इख्तियार की, जो कि गल्फ की IT टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें पाकिस्तान को नई टेक डेस्टिनेशन भी करार दिया गया है। वहाँ पर UAE, बहरीन, माल्टा, कनाडा और नाइजीरिया समेत दुनिया की कई IT कंपनीज के साथ हमारी कंपनियों के MOU साइन हुए, जो कि हमें $200 मिलियन के ऑर्डर देने पर रजामंद है। अब देखना यह है कि हम लोग उन MOUs को किस तरह एग्रीमेंट्स में ढालते हैं और बहुत तेज़ी से उनको परसू करके उन तमाम ऑर्डर्स को पाकिस्तान लाएं। क्यों? पाकिस्तान को IT के एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। हर साल 75,000 नया तालिब इल्म ग्रेजुएट हो रहा है IT की फील्ड में, कंप्यूटर साइंसिस की फील्ड में, तो उन्हें खपाने के लिए हमें अपनी इंडस्ट्री बड़ी करनी होगी। वैसे इस साल हमारी IT के एक्सपोर्ट्स बड़े तरीके से बढ़ रही हैं, 35% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 1.21 बिलियन डॉलर्स की 4 माह के अंदर हम लोगों ने IT की, सॉफ्टवेयर की, एप्स की एक्सपोर्ट कर ली हैं। तो उम्मीद है कि इस साल हम लोग 3.5 से 4 बिलियन डॉलर्स पे लॉक करेंगे, लेकिन ये हमारा पोटेंशियल नहीं है। ये हमारा पोटेंशियल 25 बिलियन डॉलर सालाना तक जा सकता है अगर हम इसको प्रॉपरली प्लान करें। तो इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है उनमें जाने का बड़ा फ़ायदा होता है। अभी जो GTEX की कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर 180 ममालिक से 6,500 IT की सॉफ्टवेयर की कंपनीज ने शिरकत की थी। कितनी? 6,500 कंपनियों ने। 1,800 से ज़्यादा तो स्टार्टअप से नए बिजनेसेस जो थे IT से रिलेटेड वो थे। इसके साथ साथ बहुत सारी दीगर वहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई। पाकिस्तानी कंपनीज ने 1200 करीब मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को देखा। तो ये एक ऐसा बेहतरीन मौका होता है जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो IT में, सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं। पाकिस्तानी कंपनियाँ, दुनिया भर की कंपनियाँ अपनी प्रोडक्ट्स लेकर जाती हैं, आइडियाज़ लेकर जाती हैं, और वहाँ पर एक मीटअप होता है। हम हमेशा बताते हैं कि चाइना की जो तरक्की है उसमें सबसे अहम किरदार वहाँ पर होने वाली सालाना 11,000 एग्जीबिशंस का होता है। हर प्रोडक्ट की वहाँ एग्जीबिशन होती है। मसलन अगर बात करें तो पंखों की एग्जीबिशन अलग होगी, वॉशिंग मशीन की अलग एग्जीबिशन अलग होगी, गाड़ियों की एग्जीबिशन अलग होगी, आपके स्विच बोर्डों के इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जीबिशन अलग होगी, कूलिंग इक्विपमेंट की एग्जीबिशन अलग होगी। तो उस एग्जीबिशन में एक तरफ से चाइना की तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आती हैं, दूसरी तरफ से दुनिया भर के बायर्स और इंपोर्टर्स आते हैं। एक ही छत तले उन्हें वैरायटी मिलती है, डील्स कंफर्म होती हैं और उनका बिजनेस फलता बोलता है। हमें एक तो एग्जीबिशंस में जाना चाहिए और दूसरा अपने मुल्क में एग्जीबिशन मुनक्किद कराने चाहिए ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। तो ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।